आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। शाम का वक्त गुरु भक्ति का है और समय अपनी ओर बढ़ता हुआ है। अभी आप लोगों ने 2-4 भजन सुनाए तो उसमें कुछ याद आ गई पंक्तियाँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे हैं तो चलने का सफ़र भी देना, पैर बख्शे हैं तो चलने का सफ़र भी देना। मैं तो गूंगा भाषा आपने सिखाई है, मैं तो गूंगा तमाशा आपने सिखाई है, अब मैं बोलूँगा तो वाणी में असर भी देना, अब मैं बोलूँगा तो वाणी में असर भी देना। जय परम पूजा गुरुदेव व्यास की। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। क्या? कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके चरणों में रख दो अपना माथा, इनके चरणों में रख दो अपना माथा, श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की। कुछ पंक्तियां हैं। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अति संघर्ष भरे जीवन में दिले अब घबराया है, अति संघर्ष भरे जीवन में दिले अब घबराया है। गैरों की क्या कहें, हमें तो अपनों ने ही गिराया है। राजे दिल का, राजे दिल का खुल ना जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। राजे दिल का खुल ना जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने लूट न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। जब गुरुदेव रहते थे, गुरुदेव के पास रहते थे तो कोई टेंशन नहीं रहती थी। 5 साल 8 साल गुरुदेव के साथ रहे, टेंशन नहीं, आराम खाओ पियो मस्त अपने अध्ययन करो, तो कोई टेंशन नहीं रहती है, आराम से। और लेकिन फिर बाद में दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद गुरु जी ने कह दिया कि आपको जो है महाराज जी के साथ आपको जाना विहार करना है। तो उस समय जो है बड़ा मन उदास हो गया। तो उस समय बनती, हंसता खेलता मेरा जीवन जाने कहाँ पर खो गया,
हंसता खिलता जीवन मेरा जाने कहाँ पर खो गया। फूल भरी राहों पर मेरी कौन कांटा वो गया। भगे आगे कैसे बढ़ाए, इसीलिए चुप रहते। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, इसीलिए चुप रहते। मेरी जीवन बीना में तार दुखों का जोड़ दिया। मेरी जीवन बीना में तार दुखों का जोड़ दिया। आया था तेरे पास में दीक्षा होना थी मुझे, और आचार्य जी ने मुझे बुलाया। तब बहुत सी दीक्षा होनी थी। एकाएक मुझे बुला लिया कमरे में और बोले तुम्हें इनके साथ महाराज के पास जाना है। मैंने कहा, बोले आपको जो है दिल्ली साइड विहार करना है इन महाराज के साथ। मैंने गुरु जी हम तुम क्या नहीं करेंगे, आपके साथ रहेंगे हम तो नहीं, आपको इनके साथ जाना है, अन्यथा आपकी दीक्षा नहीं होगी। और वो है मैंने खूब उनको मनाया गुरु जी को, खूब गुरु जी करते उन्होंने फिर देखनी बंद कर दिया, बोलनी बंद कर दी। तो अब बहुत प्रयास कर देखा वो आने वाली अंत में जो है जब बहुत कुछ किया नहीं तो सुनी गुरु जी ने, तो ठीक है गुरु जी। फिर एक ये भी मन में आया कि बताओ ललितपुर में दीक्षा हो रही है और मेरी दीक्षा नहीं हुई तो जिंदगी भर एक कलंक सा लग जाएगा, पता नहीं महाराज क्या कमी है, सबकी दीक्षा इनकी नहीं हुई। तो मैंने कि अंत में ये सोचा कि भाई देखो तुम्हारा गुरु जी मेरी प्रार्थना यही है, दीक्षा तो आप हमें कृतार्थ करो और आप हमें संग में रखो, आपकी जैसी आज्ञा होगी ऊपर। और अंत में नहीं यदि आप नहीं तो फिर जैसी आपकी फिर आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे। तो फिर तुरंत गुरु जी देखिए आशीर्वाद दिए, ठीक है जाओ हो जाएगी। अब वो तो कैसा लगा, वही तो दीक्षा हुई तो दीक्षा के अगले दिन जो आहार हुआ और गुरु जी छत्तीसगढ़ के लिए चले गए, मतलब मुड़ के देखे नहीं। और हम जो है अब रह गया अकेले, मतलब अकेले वाले जो संघ था वो और भी मतलब थे सब, विकर सागर जी आजकल प्रज्ञ सागर है, तो वो मतलब तो अब निकल दिया और चले गए, कहने की बात ही नहीं कुछ। मतलब जो है अगले दिन आहार किया, हम आहार से आए, उनने वो किया क्या नाम वो होती है ना, एक मुखशुद्धि होती क्रिया, मुखशुद्धि क्रिया करी और ये हुआ और विहार ही हो गया, कुछ कहने की बात ही नहीं। मैंने ठीक है जो है जैसा जो कुछ है गुरु ने कुछ ना सोच समझ के किया होगा, और आज जो वास्तविकता में उन्होंने सोच समझ किया था इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। तो क्या बोले थे उस समय जो दुख हुआ था, तो उस समय बोले मतलब ऐसा लगा पता नहीं किसने गुरुजी को कहाँ न भर दिया क्या कर दिया, मतलब जो है मतलब इसलिए वो ऐसा हो गया। मतलब तो वो हमारे महाराज ने हमसे पूछे नहीं, वो विकर साहब महाराज ने हमसे पूछे ही नहीं, और नाम तो गुरुजी पूछते थे हमेशा कि मतलब बोले महाराज कोई अगर बोलते ना अच्छा जी महाराज कोई महाराज संग बना दो, तो बोले जाओ पूछ लो किसी महाराज से पूछ लो, किसी महाराज से पूछ लो और वो तैयार हों तो ले जाओ। अब उनने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने तो बता दिया कि महाराज ले जाना। अब उनने सोचा हो गुरु जी ने कि बताएं आपस में सलाह हुई तो मेरी कुछ सलाह नहीं। तो मेरी जीवन वीणा में तारे दुखों का जोड़ दिया, मेरी जीवन वीणा में तारे दुखों का जोड़ दिया। आया था तेरे पास में तुमने मुख क्यों मोड़ दिया। टूटी वीणा कैसे गाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा
किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। और क्या कहा गुरु जी के लिए कह दिया। अब संयम देकर तुमने मुझको अपने से क्यों दूर किया। 8 साल गुरु जी के साथ रहा मैं, और उन्हीं के कमरे में सोना, उन्हें मतलब लगभग 24 घंटे में लगभग 20 घंटे उन्हीं के पास रहते थे। और आहार भी मतलब 5 साल रहा मैं, तो ब्रह्मचारी अवस्था लगभग गुरु जी वहाँ पर हैं, तो पूरे उनको ही आहार देना। कभी गुरु जी नाराज भी हो जाते थे, तो बोले जाओ उनके साथ जाना है। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि दरवाजे पे खड़े हो गए, और मतलब फिर भी नहीं आने दिया। और तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन दूसरे दिन बोले नहीं आज अन्याना दूसरे जाना, एक आध बार चलते गए। अन्यथा जो है पूरे जो है 5 साल लगभग वहीं रहे। दीक्षा नहीं ले रहा था मैं, तो दीक्षा नहीं ले रहा था। तो गुरु जी शिखा जी ने बोला कि भाई तुम दीक्षा क्यों ले रहे हैं। मैंने कि गुरु जी दीक्षा लेने का आहार कौन कराएगा आपके। गुरु जी आपके आहार कौन कराएगा। तो उन्होंने कहा भैया जब तुम नहीं थे हमारे आहार नहीं हुए क्या, या तुम नहीं खाओगे तो। और फिर बोले भाई तुम दीक्षा लेके भी तो सेवा कर सकते हो, क्या शोधन कर सकते हो, आहार में जा करके अपने आहार दिला सकते हो। तो मैंने कहा ये बात बोले कि चलो भाई मतलब गुरु जी बार बार कह रहे हैं। फिर एक बार तो बिल्कुल मतलब दीक्षा हो रही है वहाँ पर, फाइनल हो गया सबकी, और पत्रिका भी मतलब छप गई, और मेरी मतलब कैंसिल हो गई। मतलब कैंसिल क्या, मैं कह रहा था मुनि दीक्षा के लिए गुरु जी का भाई छुल्ला की रख देंगे, मुनि छुल्ला की रखनी चाहिए, मुनि चाहिए। फिर वो एक दिन रात को मतलब भैयावृत्ति करने के बाद मैं विश्राम कर रहा था। विश्राम करते करते चिंतन चला गया, मतलब मैं कितना पापी आदमी हूँ। मतलब संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में बैठा हूँ, जहाँ अनंतानंद जीव मोक्ष गए, उनका कल्याण हो, मेरा कल्याण नहीं हुआ क्या, कि मैं ऐसे ही रह जाऊँगा हैं ऐसे यहाँ चल। और फिर एक बार यहाँ चला गया, फिर पता नहीं कब आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ। तो मैंने क्या अपने क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जिद्द क्यों करे गुरु के सामने। अरे गुरु कुछ ना कुछ सोच के कह रहे हैं कुछ, मैंने छोड़ो सारे बेकरो, जो गुरु करें, जो गुरु दें, छिलक बनाए एक बनाए जो बनाए उन पर छोड़ दो, अच्छा होगा। सुबह गए ऐसे ही बदला गुरु जी, बोले दीक्षा देना, बोले मुनि नहीं देंगे। मैंने ठीक है आपको जो देना दे देना, बोले ठीक है ये रख देंगे, ठीक है। तो वो तो ऐसा संयम देकर तुमने मुझको अपने से क्यों दूर किया। संयम देकर तुमने मुझको अपने से क्यों दूर किया। गम से तड़पते रहने को तुमने क्यों मजबूर किया। गम से तड़पते रहने को तुमने क्यों मजबूर किया। दर्द विरह का किसको दिखाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते। तुमसे दूर रहकर गुरुवर गम में गोते लगाते हैं। तुमसे दूर रहकर गुरुवर गम में गोते लगाते हैं। दुनिया वाले जान न जाए अधर मेरे मुस्काते हैं। दुनिया वाले जान न जाए अधर मेरे मुस्काते हैं। आँख से आंसू आँख से आंसू बहना, इसीलिए
सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, इसीलिए चुप रहते हैं, इसीलिए चुप रहते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव दास जी महाराज की जय, आचार्य विश्व प्रसाद महाराज की जय।